Am I audible? Yes, sir. Okay. ठीक है, तो इसमें मैंने क्या कहा कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस इन विच द मोल्ड इज रोटेटेड रैपिडली अबाउट एनी एक्सिस, राइट? दैट इज नोन एज central axis, and molten metal is poured through the central axis, right? ठीक है, due to the centrifugal force, look at the figure here. I'm going to show the figure here, right? First of all, look at the slide here, right? In this method, what I have told you, the mold is rotated about any axis, that is central axis, right? And molten metal is poured. Molten metal क्या करते हैं उसमें? Pour करते हैं. And due to the centrifugal forces, how the centrifugal forces may be created here? The rotations, due to the rotations of the mold, right? We are going to give the rotatory motion to the mold, right? Due to which there may be a centrifugal actions, right? तो सेंट्रीफ्यूगल एक्शंस के कारण यदि मोल्ड का सेंटर पे हम क्या मोल्टन मेटल ड्रॉप करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा? वो इक्वली किस चीज पे ड्रॉप करेगा? किस चीज पे? वो आउटर सरफेस पे क्या करेगा? मोल्टन मेटल को ड्रॉप करके आ जाएगा, राइट? ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात? यदि मान लो कि दिस इज द सर्कुलर होल या, राइट? ठीक है, दिस इज द सर्कुलर मोल्ड, राइट? ठीक है, व्हेन यू आर गोइंग टू पुट द मोल्टन मेटल हियर एंड दिस इज रोटेटेड, राइट? दिस इज रोटेटिंग, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, राइट, दिस मोल्टन मेटल विल गो टुवर्ड्स द outer surface, and there will be a formations of hollow shape प्रोडक्ट है, राइट? ठीक है, तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम क्यों करते थे? आफ्टर सॉलिडिफिकेशन योर प्रोडक्ट विल बी अचीव्ड है, राइट? तो बेसिकली इसका इस्तेमाल क्या करते हैं? एक हॉलो शेप का कैविटी बनाने के लिए, राइट? लाइक पाइप, ट्यूब, रिंग्स एक्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, राइट? ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? मोल्ड इज रोटेटेड एट हाई स्पीड, राइट? So that the molten metal is distributed by the centrifugal forces to the outer region of the die cavity. Die cavity is made up of circular shape, right? ठीक है, basically it was invented by Alfred Krupp, right? And it is used to manufacture of the cast स्टील टायर फॉर रेलवे व्हील का टायर बनाने के लिए इन्होंने, अल्फ्रेड क्रूप ने इसका इस्तेमाल किया था, इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया था इन द ईयर ऑफ 1852. ठीक है, तो ये दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग एंड अनदर इज सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हियर. तो पहला क्या हमने बताया? ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, एंड अनदर इज which is symmetry to the any axis, right? That shape can be produced by using the centrifugal casting. Ravi, ओके, तो इसमें ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में देखो क्या होता है कि molten metal is poured into a rotating mold to produce a tubular part, right? Tubular part, that means pipe, tubes etc. are the tubular part. ठीक है, तो इसको क्या करते हैं? मोल्टन मेटल का जो मोल्ड जो होता है उसको कितने आरपीएम से घुमाते हैं? नियर अबाउट 3000 आरपीएम, राइट? ठीक है, बाय यूजिंग ए मोटर, राइट? एक इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू हम उसको रोटेशनल मोशंस देते हैं अबाउट 3000 आरपीएम, राइट? The liquid metal is poured into the center of the mold cavity, right here. ठीक है, and mold is slightly inclined here because फिगर देखो, यहाँ पे फिगर में मैं बता रहा हूँ. Check that. Look at the figure here. This is the figure here, right? This is what? This is the ladle, right? Ladle is used to carry the molten metal, right? And this is the pouring basin in which metal is poured, right? ठीक है, यहाँ से मेटल कहाँ इंटर कर रहा है? देखो, दिस इज द मोल्ड
here, right? This is the mold cavity or mold here, right? In which we are going to pour the molten metal centrally, and this mold is rotating, right? This mold is rotating using the motor here, right? Clear to everyone? Clear to everyone? Yes, sir. ओके। और ये जो मोल्ड रहता है, मोल्ड इज स्लाइडली इंक्लाइंड टू द एक्सिस बिकॉज यहाँ से मोल्टन मेटल थ्रू आउट द लेंथ ये कवर करता है, राइट? मोल्टन मेटल कवर्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द मोल्ड, राइट? दैट इज व्हाई इट इज इंक्लाइंड समवॉट, राइट? क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण यहाँ पे क्या होता है, मेटल विल distributed to the outer surface, right? ठीक है। metal is distributed to the outer surface, right? ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बताया था, जस्ट अभी बताया था मैंने, एक सर्कुलर सेक्शन हमने इसे ऐसे क्रिएट करना, सर्कुलर शेप, राइट? ठीक है। तो यहाँ पे मोल्टन मेटल हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोल्टन मेटल पोर करते हैं, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल एक्शंस मोल्टन मेटल विल goes towards the outer sections, right? Yeah, sorry, yeah, towards the inner sections of the mold, right? ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके पास क्या है, मोल्टन मेटल के पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, राइट? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी हाउ मच, mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर बाय r, R. वेरी गुड। ठीक है, mv स्क्वायर बाय r विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, राइट? ठीक है। तो अब जो जो हैवियर मेटल रहेगा, हैवियर पार्टिकल रहेगा, देखो लिक्विड मेटल में बहुत टाइप का ग्रेन्स रहता है, राइट? एक होता है कोर्स ग्रेन्स, एक होता है फाइन ग्रेन्स, ठीक है। और अनदर विल बी इंक्लूजन्स और स्लैग्स, जो क्या होता है, ऑक्साइड्स जो होता है, स्लैग्स कहते हैं उसको भी, राइट? ठीक है। तो वो क्या इम्प्यूरिटीज होता है, राइट? तो वो लाइटर होगा। तो लाइटर जो होता है ये तीन पार्ट में बढ़ जाता है, दिस इज द लाइटर जोन एंड दिस इज द फाइन ग्रेन जोन एंड दिस इज द कोर्स ग्रेन जोन। यहाँ पे जो रहेगा कोर्स ग्रेन रहेगा, कोर्स ग्रेन कहने का मतलब जिसका वो ग्रेन साइज ज्यादा रहेगा, राइट? फाइन ग्रेन का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, कल बताया था मैंने। और जो आपका जो कोर्स ग्रेन होता है उसका स्ट्रेंथ कम होता है, राइट? ठीक है। और इंक्लूजन जो रहता है वो लाइटर रहेगा, तो वो यहाँ पे डिपोजिट हो जाएगा इनर साइड ऑफ द मोल्ड, राइट? ठीक है। तो बीच में क्या मेरे पास मिल गया, बीच में आपका फाइन ग्रेन्स मिल गया, राइट? ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैन बी बेटर एज कंपेयर टू द अदर प्रोसेस बिकॉज you can remove this slag or oxides that is at the inner side. Also you can remove by machining the outer surface which is coarse grain, right? coarse grain और जो slag है inside, दोनों को मशीन करके हम क्या करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, तो आपके पास फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट का, राइट? दैट विल बी वेरी वेरी strong, right? In the mechanical property they have the better mechanical property other right? ठीक है, better than the other casting. Clear to everyone? Is it clear to everyone? ठीक है। तो इसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के कारण क्या होगा, इट विल बी हायर डेंस टुवर्ड्स द इनर सरफेस। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। लुक एट द वीडियो, after that you can you will understand what is the process is actually, right? देखो ध्यान से देखोगे आप लोग, राइट?
how the metal is poured centrally, right? And how the casting is proceeds here, right? एक मिनट, हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो लुक एट दिस हियर, राइट? ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में किस टाइप का शेप हमने बनाया है, किस टाइप का शेप हम प्रोड्यूस करते हैं? Cylindrical. सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर शेप कैन बी प्रोड्यूस। पाइप जो बनाते हैं हम, जिसमें वाटर कैरी करता है, जो नगर निगम वाले पाइप लगाते हैं, दैट ऑल आर कंस्ट्रक्टेड और मेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस, राइट? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो 3 जोन यहाँ पे आया, ठीक है? ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आफ्टर सॉलिडिफिकेशन के बाद जो मेरे पास आया, ये 3 टाइप का मेरे पास कास्टिंग, सॉरी 3 टाइप का इसके पास लेयर आया, ठीक है? दिस इज अ लेयर 1 and this is layer 2 and this is layer 3, right? ठीक है, यहाँ से ध्यान से Sir. पहले सुन लीजिए। हाँ बोलो। ये लेयर 3 है, यही हम लोग का प्रोडक्ट रहता है क्या? हाँ देखो, अभी बता रहा हूँ मैं कुणाल, ठीक है? ये जो प्रोडक्ट है, देखो यहाँ पे जो ये जो सरफेस आया, सपोज दिस इज लेयर 1, राइट? दिस इज लेयर 1। तो ये लेयर 1 में क्या होता है, ग्रेन स्ट्रक्चर जो इसका होता है, कोर्स होता है, दैट इज द नॉट द फाइन ग्रेन, ठीक है? तो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर होने के कारण इसका स्ट्रेंथ कम होता है, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या जो होता है, रीजन 2 में क्या हो जाएगा, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, राइट? ठीक है, एंड हाईली इट इज हाईली डेंस मटेरियल, ठीक है? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण इसका डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है? तो पोरोसिटी क्या हो जाएगा, पोरोसिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, राइट? तो पोरोसिटी क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, तो लीकेज का चांसेस भी कम रहेगा, राइट? ठीक है, और इंक्लूजन जो हमने कहा, क्या कहा था कि मेटल का ऑक्साइड्स होता है, या जो स्लैग्स होता है, या जो इम्प्यूरिटीज होता है, दैट इज लाइटर, ठीक है? वो लाइटर है, तो यहाँ पे फ्लोट करेगा, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो आप जो ग्रीन सेक्शन है, ये जो आपका स्लैग है, और ये जो आपका कोर सेक्शन है, इसको मशीनिंग के थ्रू क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे, राइट? मशीनिंग सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, सर आवाज नहीं आ रहा सर आपका। हेलो, अब आ रहा है सर, बीच में क्या बोले वो हाँ नहीं सुनाई। हाँ, तो ये जो ग्रीन ग्रीन जो जोन दिख रहा है, जहाँ पे क्या है, आपका कोर्स ग्रेन है, कोर्स ग्रेन का स्ट्रेंथ कम होता है, और ये जो आपका स्लैग है, जो इम्प्यूरिटीज है, इसको मशीनिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, राइट? मशीनिंग के थ्रू रिमूव कर देंगे, तो ये पोर्शन बच जाएगा, जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, राइट? एंड ऑल्सो इट इज लेस पोरस, ठीक है? डेंसिटीज का ज्यादा होगा, तो पोरोसिटीज का क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो इसको मशीनिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, राइट? ओके, राइट? So hope you have understand the concept of centrifugal casting, right? Now how to calculate the RPM? RPM का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना RPM से आपको घुमाना है, राइट? ठीक है, तो मोल्ड को कितना RPM से घुमाना है, that can be calculated by using this slide, right? How the slide is talking like, ठीक है? Slide is in the slide we have mentioned the centrifugal forces, right? Centrifugal forces is given by F is equal to mv square by r, where m is what? M is the mass, right? M is the mass of the molten metal in kg. V is what? V is the velocity in meter per second, right? Clear to everyone? V is what? Velocity. किस चीज का velocity? किस चीज का वेलोसिटी? उसका रोटेशनल वेलोसिटी, मोल्ड का रोटेशनल वेलोसिटी, सॉरी मोल्ड का लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, राइट? रोटेशनल ओमेगा आर, ठीक है? तो ओमेगा इज द आपका एंगुलर वेलोसिटी होता है, v इज द लीनियर वेलोसिटी, राइट? ठीक है, तो ये आपका r इज व्हाट, इनर रेडियस ऑफ द मोल्ड इन मीटर। ध्यान से देखिएगा, अभी जब मैं करूंगा, ठीक है? इसको डेराइव करूंगा,
here we define a term, right? What is the term? That is g factor. It is represented by gf. ठीक है, शॉर्ट में इसको gf बोलते हैं. g factor is what? It is the ratio of centrifugal force to the weight. ठीक है, gf क्या है, g factor क्या है? It is the ratio of centrifugal force to the weight. समझ में आई बात? It is the ratio of centrifugal force to the weight. ठीक है, तो f डिवाइडिंग बाय mg. f डिवाइडिंग बाय mg, f क्या है? mv स्क्वायर बाय r. ठीक है, और डिवाइडिंग बाय mg, तो mg, m से m कट गया, v स्क्वायर बाय rg बच गया, राइट? ठीक है, ओके. नाउ फॉर हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जब जो एक्सिस जो रहेगा हॉरिजॉन्टल रहेगा, जो रोटेशनल एक्सिस रहेगा दैट विल बी इन हॉरिजॉन्टल पोजीशंस, देन the gf is nearly gf will vary from 60 to 80. ठीक है, gf मतलब g factor, that is the ratio of centrifugal forces to the weight, right? ठीक है, that will vary from 60 to 80. clear to everyone? एंड हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन बाई 60, और पाई डी एन बाई 60 और क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इंटू 60. एम आई क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? एम आई क्लियर और नॉट? क्या है सर? mg क्या है सर? mg is the weight. mg is the weight, right? सेंट्रीफ्यूगल gf क्या हमने बताया, g फैक्टर इज द रेशियो ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस टू वेट. ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका gf का वैल्यू आ गया, f डिवाइडिंग बाय mg पुट करोगे तो v स्क्वायर बाय rg विल बी द वैल्यू ऑफ g फैक्टर, राइट? क्लियर? ठीक है, नाउ v इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई सॉरी पाई डी एन बाय 60 होता है ना, पाई डी एन बाय 60 होता है ना. एम आई क्लियर? पाई डी एन बाय 60 याद करो फॉर्मूला. ठीक है, तो यहाँ से ओके, पाई डी एन भी का वैल्यू पुट करो यहाँ पे, पाई डी एन और 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर एन डिवाइडिंग बाय 60, 2 पाई आर इंटू एन डिवाइडिंग बाय 60. तो बी का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एन हियर. ठीक है, तो एन विल बी इक्वल टू 30 बाय पाई रूट अंडर जी into gf dividing by r, where r is what, inner radius, gf is g factor, and g is capital as small g is what, it is the acceleration due to gravity, right? Clear to everyone? जी क्या बताया सर? जी क्या बताया सर? g is the g factor, right? g is the g factor. Clear to everyone? क्लियर है? आर क्या बोले थे? आर इज द इनर रेडियस. इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो, आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका. सर वो स्मॉल जी का बोल रहे हैं. स्मॉल जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, 9.81 जो लेते हैं ना. ये सर 9.81, राइट? ठीक है, ओके. ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग लिखो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग लिखो. कॉपी है साथ में, कॉपी पेन है आप लोग के पास? यस सर. ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन फटाफट लिखिए. ए ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग ऑपरेशन या आप लोग को भेज देंगे ग्रुप में? ग्रुप में भेज दीजिएगा. अच्छा ठीक है, ग्रुप में भेज देंगे. आप लोग ये फॉर्मूला, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन से गेट 2021 में शायद से रिलेटेड इसका पीडीएफ भेज दिएगा सर. नोट्स हम हाँ ठीक है, क्वेश्चन आप इसका आप ये स्क्रीनशॉट लो फिलहाल. ठीक है, कल बताएंगे, राइट? ठीक है, तो ठीक है, this is the equations to find the n, right? N is the number revolutions rpm, right? For the horizontal casting, right? ठीक है, horizontal centrifugal casting, right? ठीक है, now for the vertical centrifugal casting, when the axis of rotation will be in the vertical direction, right? So what the formula will be here? N can be written as n is equal to 30 by pi under root 2gl dividing by rit square minus rib square. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. तो l क्या है, g समझ में आ रहा है क्या? एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी. l is the vertical length of the casting in meter. ठीक है, rit
इनर रेडियस एट टॉप ऑफ द कास्टिंग, ठीक है, टॉप पोजीशन पे जो इनर रेडियस है कास्टिंग का उसका रेडियस लेंगे, राइट, ठीक है, आर आई बी फॉर इनर रेडियस एट द बॉटम ऑफ द कास्टिंग, राइट, स्क्वायर। यदि दोनों बराबर हो गया, मान लो कि दोनों क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप का रहेगा, तो आर आई बी इज इक्वल टू आर आई टी इज इक्वल टू आर आई बी, दोनों का जो रेडियस होगा दैट विल बी, टॉप का जो रेडियस होगा बॉटम का रेडियस दोनों बराबर हो जाएगा, तो ये टर्म क्या आ जाएगा जी, ये टर्म जीरो आ जाएगा, और समथिंग बाय जीरो दैट विल बी इंफिनिटी। समझ में आ रही है बात? तो n का वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, तो n कैन नॉट बी इनफाइनाइट, राइट, ठीक है। समझ में आया दोनों का फॉर्मूला क्या क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो वर्टिकल का केस में हम क्या ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेकिन हम जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। दिस इज द फॉर्मूला व्हिच विल बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर हॉरिजॉन्टल कास्टिंग, horizontal centrifugal casting. Am I clear? Yes, sir. Am I clear? Okay, ठीक है। Right now, just another is, पहला हमें क्या होता था, true centrifugal casting, and another is what, semi centrifugal casting, right? ठीक है। तो look at the figure. In this process, mold is placed on the horizontal plane. यहाँ पे हमने वहां पे क्या रखा था, वहां पे हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या था, हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी वर्टिकल। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लुक एट दिस हियर, राइट, एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस इज, राइट, ठीक है। तो आउटर पोर्शंस ऑफ द मोल्ड here also the outer portions of the mold will be filled by the purely centrifugal actions, right, as the liquid metal approaches toward the center of the centrifugal component, right, ठीक है। यहाँ पे सिमिलरली क्या करता है, this is the pouring basin through which you are going to pour the molten metal, right, okay? And molten metal is falling due to the gravitational forces, right, and here it is rotated about the vertical axis, right, ठीक है। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, आउटर सरफेस पे हो जाएगा, या सॉरी इनर सरफेस ऑफ द outer side from the center से outer side but inner surface of the mold cavity, right, ठीक है। In this process centrifugal forces is used to produce the non-tabular part, right, gf is here taken as 15, ठीक है, gf is what, g factor, that is ratio of centrifugal forces to that of the weight, clear, ठीक है। तो यहाँ पे gf का वैल्यू कितना लेंगे, करीब करीब 15 लेंगे, ठीक है, करीब करीब 15 लेंगे बाय कंट्रोलिंग द रोटेशनल स्पीड, ठीक है। तो जीएफ का वैल्यू कैसे कंट्रोल करेंगे, रोटेशनल स्पीड मतलब सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू कम कर देंगे तो जीएफ का वैल्यू कम हो जाएगा, क्लियर, ठीक है। मोल्ड्स आर प्रोवाइडेड विद द राइजर एट द सेंटर, हियर इट इज द राइजर हियर, राइट, ठीक है। जनरली डेंसिटी ऑफ द मोल्टन मेटल विल बी मोर एट द आउटर सेक्शंस, क्यों डेंसिटी यहाँ पे आउटर सेक्शंस पे ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि वहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल का फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो जाएगा तो वहां पे डेंसिटी, प्रेशर ज्यादा होगा ना, मेटल पे प्रेशर ज्यादा होगा तो वो वेरी डेंस मटेरियल विल बी अचीव्ड, राइट, ठीक है। एंड नॉट एट द सेंटर ऑफ रोटेशन, सेंटर ऑफ जो अपर रोटेशन है वहां पे डेंसिटी बहुत कम होगा, राइट, क्लियर टू एवरीवन। द सेंटर रीजन, लेस डेंसर रीजन कैन बी रिमूव्ड बाय मशीनिंग, राइट, ठीक है, लाइक व्हील पुली, ठीक है, व्हील पुली जो होता है दैट विल मैन्युफैक्चर्ड हियर, ठीक है। तो इन दिस प्रोसेस which type of mechanical devices can be manufactured, ठीक है, it is used to manufacture wheel, पुली, स्पोक्स व्हील और एलॉय व्हील्स, ठीक है, जो बाइक वगैरह में जो एलॉय व्हील का यूज करते हैं, ठीक है, दैट विल बी मैन्युफैक्चर्ड बाय सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। Am I clear to everyone? Am I clear to everyone? What is the difference between centrifugal, true centrifugal and semi-centrifugal casting process? समझ में आया बात? What is the difference between two? Is that clear or not? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Is there any doubt? Then ask me. यदि कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछो, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर गेट का, ठीक है। ये जस्ट क्वेश्चंस, आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है, यू विल गेट द आंसर, राइट, ठीक है। आई विल गिव द होमवर्क एंड आई विल चेक टुमारो, ठीक है।
कल मैं चेक करूंगा आप लोग का क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो अभी दिख रहा है आपका स्क्रीन पे। हैव यू टेकन और नॉट? सर वर्टिकल वाला का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वो दिखा दे। हाँ, ओके, ठीक है। Just I am going to share the questions, okay? I want the solutions. How you are going to proceed the for सर the नोट्स questions? भी शेयर कर दीजिएगा, इजी हो जाएगा। अच्छा, नोट, ठीक ठीक ठीक, ओके, नोट कर देंगे। Okay, hope you have enjoyed the class. We will going to close the sessions right now, and tomorrow I will take the classes. Hope last classes of metal casting process, and in that we will discuss about the casting defect. Some defects will be there regarding the casting, and that will be discussed by tomorrow, right? Clear? Yes, sir. Thank you. Okay.